बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पाठ्यक्रम पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजे पीआरयू का है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिल यूनिवर्सिटी बरेली का है। जैसा कि आपका सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। आपका कल ही जो है 29 मई को पेपर लगा हुआ है आपका बरेली यूनिवर्सिटी में। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ पिछले साल का पेपर है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का ही पेपर है। अब जिसका भी कल एग्जाम लगा हुआ है बरेली यूनिवर्सिटी में, ये क्वेश्चन पेपर कम से कम इसमें जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इसमें से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको अपने कल के एग्जाम में, इसलिए जरूर इस पेपर को देख के जाइएगा। वैसे तो मैंने जो है फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ की प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है, उसमें आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, आप जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के पश्चात आपको आंसर की वाला वीडियो दो और देख लेना है भाई। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाहर का नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जो भी विद्यार्थी एमजेपीआरयू को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है एग्जाम देने से पहले पहले इन सभी प्रश्नों को याद करके ही अपना एग्जाम देने जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे क्योंकि आपका कल पेपर भी लगा हुआ है। पेपर आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा एमजेपीआरयू में, ठीक है। चलेगा, पेपर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस आएगा। 100 में से जो है 100 क्वेश्चन इसमें आपके एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको केवल 75 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि डायबिटीज के मरीज को जो है किस तरह के जो है भोजन से परहेज करना चाहिए। यानी डायबिटीज की यदि कोई मरीज है तो उसको किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। तो डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह, तो जाहिर सी बात है उसको मिठाई नहीं खानी चाहिए, मीठे चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो जाहिर सी बात इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, मिठाई से परहेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2 नंबर है कि निम्न में से जो है किससे हृदय की बीमारी की संभावना जो है नहीं बढ़ती है। तो भैया धूम्रपान, तंबाकू और मांस खाने से जो है आपका जो है कह सकते हो हृदय की बीमारी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करेंगे, या फिर एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं हृदय को कम करता है, और साथ में आप यदि हरी सब्जी खाते खाते हैं तब भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे कोई भी संभावना आपकी नहीं बढ़ती है हृदय रोग की, ठीक है, क्योंकि ये सभी हृदय रोग को ठीक ही करते हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ईटिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी ज़्यादा हरी सब्जी खाने से आपकी कोई भी हृदय की संभावना नहीं बढ़ती है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को रट लो एक बार में, यदि प्रश्न नहीं सारे तैयार हो रहे तो 2 बार देख लो वीडियो को, 3 बार देख लो, लेकिन इतने क्वेश्चन तो कंपलसरी तैयार करके ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलेगा, 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि धूप में जो है कौन सा विटामिन बनता है, यानी विच विटामिन इज मेड फ्रॉम द सनलाइट, यानी जो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि टेटनस आपका टॉक्साइड, जो टेटनस का जो टीका यानी जो लगता है, इंजेक्शन जो लगता है, ये कहाँ पर लगता है। तो त्वचा के अंदर लगता है, सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसका लगेगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, त्वचा के अंदर। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि यानी इनमें से किस में जो है हाइपरटेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो किस में जो है हाइपरटेंशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मोटापे से भी हाइपरटेंशन होता है, और ज़्यादा नमक खाने से भी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। और जो है सिगरेट पीने से भी होता है, क्योंकि इससे देखा है तो ब्लड फ्लो बहुत ही तेज़ हो जाता है। धूमपान कोई भी आप कर लीजिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर तेज ही होता है, जिससे हाइपरटेंशन आपका होता है। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाइपरटेंशन नहीं होता है, इसको ठीक ही करता है। इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। आपका कल पेपर आपका एमजेपीआरयू का लगा हुआ है, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा कोई एक स्टूडेंट जो है मुझे अपना पेपर भेज देना, टेलीग्राम पर भेज देना, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे मैं उसकी भी आंसर की जल्द से करा दूंगा। इससे आपको पता चलेगा आपने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों को गोला जो है सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है किस में बहता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो है पल्मोनरी वेंस में यानी सिराओं में बहता है। इसका जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निमोनिया यानी निमोनिया जो रोग होता है इसमें कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़े होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि डायरिया में कौन सा जो है घोल पिलाना चाहिए। तो भैया ORS का घोल पिलाना चाहिए, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि फेफड़े के जो है टीबी का संक्रमण कैसे होता है। तो जो आपका टीबी होता है फेफड़े में, ये जो है वायु के द्वारा होता है, ठीक, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है फेफड़े में टीबी की जांच के लिए जो है कौन सा नमूना जो है भेजते हैं। तो कह सकते हो ये बलगम का नमूना भेजते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है जो कि दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन सी दवाई जो है डायबिटीज यानी मधुमेह में जो है उपयोगी होती है। तो कौन सी होती है।
तो इस क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया जो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह बीमारी होती है, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन की यदि आप उसकी आवश्यकता आपको पूर्ण कर लोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो है मधुमेह या फिर डायबिटीज आपकी इसकी संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, इंसुलिन। फिर अगला क्वेश्चन का दिया जो कि 12 नंबर है कि कौन सी जो है दवाई बुखार के इलाज में जो है उपयोग की जाती है, तो पैरासीटामॉल सभी को पता होगा, बहुत ही प्रचलित दवा है, बहुत ही कह सकते हो रेयर दवा है, इसका हर एक बच्चे के नाम भी पता होगा, पैरासीटामॉल। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि 13 नंबर है कि बुखार मापने के लिए कौन सा किसका उपयोग करते हैं, तो आपका जो है थर्मामीटर होता है बुखार मापने का यंत्र। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन का कि सीपीआर जो होता है, सीपीआर जो है कितने मिनट तक देना चाहिए, तो कम से कम 30 मिनट तक देना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 15 नंबर है कि बुखार मापने के लिए जो है थर्मामीटर जो है मुंह में कहाँ रखते हैं, तो जबान के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। ठीक है, इसका जो है आप लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 16 नंबर है कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में जो है कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सामान्य मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 18 बार सामान्य मनुष्य जो है एक सांस लेता है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसकी हम बात कर ले तो आप जो है इसमें का बी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन तो 12 से 18 बार एक जो सामान्य मनुष्य होता है सांस लेता है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 17 नंबर है कि सामान्य मनुष्य में जो है ऑक्सीजन संतृप्त कितना होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो 95 से लेकर जो है 100 तक होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बात आई है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं है, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि पल्स पोलियो अभियान अभियान जो है किस उम्र के बच्चों को जो है दवा पिलाता है, तो ये जो है 5 वर्ष तक बच्चों को दवा पिलाता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दूषित जल से कौन सी जो है बीमारी होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया कालरा होता है और जो है टाइफाइड होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो है कालरा पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सी बीमारी जो है वायु से नहीं फैलती है, तो कौन सी नहीं फैलती, तो भैया स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, हाइपरटेंशन यानी टीबी। टीबी भी वायु से ही फैलती है, क्योंकि ये भी एयर से ही फैलती है, लेकिन जो आपका हाइपरटेंशन जो होता है ये वायु से फैलती नहीं है बीमारी। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि निर्जलीकरण के मरीज को जो है सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो उसे जो है ओआरएस का घोल देना चाहिए, ये यानी आईवी का फ्लूइड भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सांप काटने का जो है सबसे कारगर इलाज क्या है, तो स्नेक एंटीवेनम है। ठीक है, ये इंजेक्शन लगता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य भी। अगला क्वेश्चन का दिया जो कि 24 नंबर है कि सांप के काटने पर जो है यानी टूर निकेट कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, टूर निकेट यानी टूर निकेट जो होता है कहाँ लगाना चाहिए, तो ये जो है कटे निशान के हृदय की तरफ जो है यानी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना चाहिए, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन का कि जहरीले सांप के जो है डसने से कैसे निशान बनते हैं, तो 2 निशान बनते हैं, आपको पता भी होगा जिसको भी काटा होगा, तो 2 निशान इस तरह से बनते हैं, तो पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि कुत्ते के काटने के बाद जो है सबसे पहला जो है आपका प्राथमिक उपचार आपका क्या रहेगा, तो आपको जो है कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से आपको धो देना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्राथमिक की बात आई है। उसके बाद आप देखा जाए तो कुत्ते के काटने तो आप जो है कह सकते हो, वैसे तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, आप इसका इंजेक्शन भी ले सकते हैं सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसका जो इंजेक्शन आता है एंटी रेबीज के नाम से आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 27 नंबर कि एचआईवी कैसे नहीं हो सकती है, तो भैया एचआईवी जो है असुरक्षित यौन से भी होती है, सुई की चोट से भी हो जाएगा, और संक्रमित रक्त यदि खुले में जा रहा है बह रहा है उससे भी हो जाएगा, लेकिन जब साथ में किसी के बैठते हैं तो इससे कोई भी जो है संक्रमण कह सकते हो एचआईवी नहीं होती है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कि एचआईवी जो है किससे नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। चिकनगुनिया कैसे फैलता भैया, तो 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, मच्छर के काटने से, इसका बी ऑप्शन सही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो कर रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएपीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका 29 नंबर है कि रेबीज प्राय जो है
किसके काटने से होता है? अभी मैंने बताया कि रेबीज जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से होती है। इसका इलाज, इसका इंजेक्शन भी आता है एंटी रेबीज के नाम से, ठीक है। इसके कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी, इनमें से कौन जो है डेंगू यानी फैलता है? इनमें से किससे जो है डेंगू फैलता है? तो डेंगू भैया मच्छर के काटने से फैलता है, मॉस्किटो से। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका कि मलेरिया किससे फैलता है भैया? तो मलेरिया की बात कर ले तो मलेरिया जो है ये मच्छर से फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि गुटखा तंबाकू खाने से कौन सा अंग जो है, कौन से अंग का कैंसर होता है? तो भैया मुंह का कैंसर होता है, माउथ का कैंसर, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका सिगरेट पीने से जो है सबसे ज़्यादा कौन सा अंग जो है कह सकते हो अंग का कैंसर होता है पीने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 33 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो कौन सा होता है? तो फेफड़े का होता है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा, लंग्स का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शराब पीने से जो है अक्सर कौन सा अंग खराब होता है? तो शराब पीने से देखा जाए तो किडनी भी आपकी खराब हो जाती है, और लीवर के भी कहीं कहीं पर जिक्र हुआ है, क्योंकि लीवर भी खराब हो जाता है अधिकतर सेवन करने से अल्कोहल का। अब यूनिवर्सिटी इसका क्या आंसर मानती है? वैसे तो देखा जाए तो किडनी भी खराब हो जाती है, लीवर भी खराब हो जाती है, ठीक है। और देखा जाए तो लंग्स यानी फेफड़ों को भी बहुत ही क्षति पहुंचती है अल्कोहल पीने से। जो भी विद्यार्थी पीते हो या फिर कोई भी देखा जाए तो इसका रेयर केस देखे होंगे तो अधिकतर उसका जो है लीवर भी डैमेज कर देता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? वो तो अब यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, क्योंकि ये इफेक्ट जो है किडनी और लीवर दोनों को सबसे ज़्यादा करता है। अब लीवर आप लगा दीजिए, क्योंकि रेयर केस लीवर जो है लीवर जो दिया हुआ है ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है कि किडनी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों है बराबर मात्रा में इनका जो है कह सकते हो एक कहीं ना कहीं देखा जाए प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर भी आप इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, लीवर एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 35 नंबर है कि सामान्य महिला का जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो कितना होता है? तो 35 नंबर की हम क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो होता है ये 12 से लेकर 15 पॉइंट यानी 15.5 तक होता है, लेकिन आप जो है 12.5 से लेकर 16.5 आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी, पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की हम बात कर ले तो इसमें कितना होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये 13.5 से लेकर 18.5 तक होता है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामान्य मनुष्य के जो है शरीर में कितने जो है रक्त कह सकते हो कितना रक्त होता है, ठीक है। तो ये जो है 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक होता है, 5.5 तक, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी कि सामान्य मनुष्य जो है श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कासन करता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, CO2। अगला क्वेश्चन आपका कि सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं भैया? तो 2 होते हैं, 2 होते हैं फेफड़े, लंग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इंसुलिन शरीर के जो है किस अंग में बनता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 40 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। ये जो बनता है पाकरियाज में बनता है, ये जो आपका पेनक्रियास में बनता है, इसको जो है आग्नेयाशय कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन इधर आग्नेयाशय दे दे, क्योंकि पेनक्रियास को जो है आग्नेयाशय हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी में ही जो है इंसुलिन कह सकते हो शरीर इसी का इस अंग में ही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लो लो आपका शुगर लेवल जो है आने पर मरीज को जो है क्या देना चाहिए? तो लो शुगर आने पर जो है मरीज को क्या देना चाहिए? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका डेक्सट्रोज देना चाहिए, मेरे हिसाब से जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि सामान्य ब्लड शुगर यानी PP कितना होता है, ठीक है। तो ये 126 नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ से सामान्य की बात आई है, तो 126 से 140 FGDL पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सी गैस जो है जीवन के लिए बहुत ही जरूरी? तो भैया O2 है, ऑक्सीजन है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि खाने की नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। सभी को पता होगा, बहुत ईजी पेपर आया था, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी रट लो। बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसमें अन्य भी वीडियो देख लेना, खासकर वही वीडियो जिसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि सामान्य मनुष्य में जो है सांस लेने की जो है क्रिया कहाँ से होती है, ठीक है। तो सांस लेने की हम बात कर लें तो ये जो क्रिया होती है ये कहाँ से होती है? तो ये जो है फेफड़े से होती है, सभी को पता होगा, लंग से होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि बाइल का जो है सर्जन कहाँ होता है, ठीक है। बाइल यानी वेयर इज द क्रिएशन ऑफ बाइल? तो बाइल का सर्जन जो है ये कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, कहाँ होता है? लीवर में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि मूत्र का जो है सर्जन शरीर में जो है कहाँ होता है?
तो इसकी बात करें तो भैया किडनी में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका किडनी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है 48 नंबर कि सामान्य मनुष्य का जो है सामान्य तापमान जो है क्या होता है। तो सामान्य तापमान जो होता है मनुष्य का 98.6 होता है, ये याद रखिएगा। यदि ये सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका 49 नंबर है कि भारत में जो है लड़कों की शादी की जो है कानूनी उम्र क्या है। तो इसकी हम बात करें तो 21 वर्ष है, इसका लगेगा डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला ऑप्शन है आपका कि रक्त संचार रुकने का जो है क्या कारण हो सकता है। तो ए हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आपका हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है भैया। तो इसमें जो है कह सकते हो शरीर जो होता है ये तापमान जो है खो देता है, गर्मी खो देता है और ठंडी की ओर बढ़ने लगता है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हो ठंडा, थका हुआ, कपकपी, असामान्य रूप से कार्य करना, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि नक्सीर को जो है कैसे रोका जा सकता है। तो इसको जो है आप पिंचिंग के माध्यम से, ठीक है, यानी नसिका छिद्रों को दबाकर रोक सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है कि छोटी कट के लिए जो है आप क्या करेंगे, ये क्या करते हैं छोटे कट के लिए। तो आप जो है साबुन और पानी से धोएंगे और जीवाणु रहित एक पट्टी उसको बांध लेंगे, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि एक वर्ष में जो है एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है छाती का संपीड़न कैसे दें, ठीक है। तो 2 उंगलियों से दे, 2 फिंगर्स, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का 55 नंबर है कि आपको एक पीड़ित के सिर और गर्दन में जो है चोट का संदेह है, जो अनुत्तरदायी है और सांस नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो इसकी बात करें तो उसे जो है देखा जाए तो उसे जो है OEC यानी कह सकते हो क्लैप टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए CPR का ही भाग ये भी है, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखोगे CPR के प्रत्येक चरण के लिए जो है आपको कितने यानी कंप्रेशन और सांस लेना चाहिए। तो 30 कह सकते हो 30 कंप्रेशन और 2 सांसें होती हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। 30 संपीड़न और 2 सांसें, महत्वपूर्ण प्रश्न रट लो, देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। तो जली त्वचा, कोई दर्द नहीं, ये 3rd डिग्री बर्न है, अगला पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि एनाफिलेक्टिक शॉक जो होता है ये किसका कारण है। तो ये जो है कीट या फिर कह सकते हो मक्खी का काटना, ठीक है, इंसेक्ट स्टिंग या फिर स्पाइडर बाइट्स, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि गंभीर रक्तस्राव के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात कर ले तो यदि आपको गंभीर रक्तस्राव या फिर किसी को हो, किसी के पैर या फिर कहीं से खून बह रहा है, तो आपका जो प्राथमिक कार्य रहेगा उस पर दबाव डालना रहेगा, क्योंकि यदि आप दबाव जब उससे डालेंगे हाथ से तो आपका जो है रक्तस्राव धीरे धीरे यहाँ से बंद कह सकते हो ये जो है बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि 60 नंबर है, किसी मरीज की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या रहेगी। यहाँ से मरीज की जांच की बात की गई है, तो मरीज की आप जब भी जांच करने जाएंगे, उससे मुलाकात करने जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि पीड़ित से आप जो है बात करेंगे और उससे उसके जो है कंधे हिलाएंगे, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक व्यक्ति को जो है थोड़े समय के लिए बेहोशी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है। तो ताज़ी हवा देंगे और पीड़ित को जो है लेटने और जो है पीड़ित को जो है कह सकते हो आश्वस्त करेंगे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है, आप जो है नस से खून बहने की जो है पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये जो है घाव से जो है रक्त जो है समान रूप से बहता है, इससे ही इसकी पहचान करेंगे, ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सदमे के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो पीने के लिए कुछ ना दे, यात्री को कह सकते हो यात्री को फिर से आश्वस्त करे और जो है चिकित्सा सहायता ले, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका CPR प्रक्रिया में शामिल है, तो क्या शामिल है। तो बचाव, सांस और जो है छाती संपीड़न शामिल है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है 30 कंप्रेशन और 2 जो है ब्रेथ रहती है, नहीं 2 सांसें रहती है, 30 संपीड़न 2 सांसें रहती हैं, तो जाहिर सी बात है इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रक्त संचार जो है किसके कारण रुक जाता है। तो ये जो है हार्ट अटैक के कारण रुक जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है ये इसका होने से ये जो रक्त की आपूर्ति होती है ये बंद हो जाती है, फिर रुक जाती है, अब ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका अगर किसी को जो है अचानक बहुत खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे। तो उस पर जो है घाव पर दबाव डालेंगे, बिल्कुल अप्लाई द प्रेशर ऑन द वुंड, यानी जो है कह सकते हो आप घाव पर सीधा दबाव डालेंगे जिससे उसका जो है खून बंद हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर है कि 2nd डिग्री बर्न का जो सबसे अच्छा इलाज क्या है। तो उसको जो है जले पर जो है पानी कह सकते हो अप्लाई द वाटर, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका
जो कि आपका 68 नंबर है कि सांस लेने की जो आप जांच कैसे करेंगे। आप कोई व्यक्ति जो है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे, यानी द हाउ डू चेक फॉर ब्रीथिंग, तो उसकी आप जांच कैसे करेंगे। तो लुक लिसन एंड फील, यानी जो है देखे, महसूस और करे और सुने, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही रहेगा पूर्णतया। अगला क्वेश्चन आपका दिया 69 नंबर कि कवर बैंडेज के लिए आवश्यकता है, कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है, तो ये जो है एक जीवाणु रहित होनी चाहिए, यानी इट इट मस्ट बी स्टेराइल, स्टेराइल, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जब किसी यात्री की सांस, यानी जब किसी यात्री की सांस चल रही है तो आप जो है क्या करेंगे, यानी नहीं चल रही किसी यात्री की जब सांस नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे, सीपीआर इमीडिएटली देंगे, यानी कह सकते हो स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वर यंत्र कहा जाता है, तो ये जो है वॉइस बॉक्स को कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि आप जो है धमनी द्वारा रक्तस्राव की जो है पहचान आप कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 72 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसकी पहचान, तो ये जो है घाव में जो है कह सकते हो रक्त समान रूप से बह रहा हो, यही पहचान है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि आप यह देखने के लिए जो है कब तक जांच करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है बेहोश व्यक्ति समान रूप से सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, तो कम से कम जो है देखा जाए तो 10 सेकंड से अधिक, इसमें का जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा, नो मोर देन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड से अधिक नहीं उसकी जांच करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि आप एक अकेले प्राथमिक उपचार करता है और आपके पास जो है एक बेहोश और जो है गैर सांस लेने वाला जो वयस्क है, तो आपको जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो 30 बार संपीड़न और जो है इसके साथ जो है सीपीआर शुरू करेंगे, या फिर जो है आप 5 प्राथमिक बचाव सांसें देंगे, या फिर इसमें का तीसरा ऑप्शन दिया हो कि आप कॉल करेंगे, एम्बुलेंस का अनुरोध करेंगे 111 फिर 112 पर, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन इसमें का याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर कि एक जो है हताहत वयस्क के लिए सीपीआर उपयोग की जाने वाली जो है छाती संपीड़न और श्वास का सही अनुपात क्या है, तो 30 संपीड़न और 2 बचाव सांसें हैं, ठीक है, यानी 30 कंप्रेशन एंड 2 रिस्क्यू ब्रेथ है, ब्रीथिंग, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका यदि आपको संदेह है कि किसी व्यक्ति को जो है स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक हुआ है, तो आपको जो है कौन सा जो है परीक्षण करना चाहिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो है फेस आर्म स्पीच एंड टेक्स्ट, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको प्रयोग करना चाहिए परीक्षण, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। इससे जो है फास्ट, इससे जो है देखा जाता है एक हिसाब से इसको जो है फेस कहते हैं, या फिर ठीक है, इसको जो है फास्ट कहते हैं। ये जो है ये जो फुल फॉर्म लिखा हुआ है फास्ट का फुल फॉर्म है, कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये फास्ट इस तरह से दे देगा कि फास्ट स्टैंड फॉर, तो फास्ट का जो फुल फॉर्म होता है एफ से होता है फेस, ए से होता है आर्म, एस से होता है स्पीच एंड टी से होता है टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है फास्ट का फुल फॉर्म भी है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछ भी सकता है, फास्ट का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है स्ट्रोक का कारण बन सकता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 77 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो कौन बन सकता है, तो मस्तिष्क की जो है धमनी में रक्त का थक्का जमना, ये जो है स्ट्रोक का कारण बन सकता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिजली के जलने का जो है इलाज करते समय आपकी जो है पहली कार्यवाही क्या रहेगी, तो आप बिजली का जब आप कह सकते हो इलाज कर रहे हैं तो पहली कार्यवाही आपकी ये रहेगी कि खतरे की आप जो है खतरे की आप पहले आप जाँच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो विद्युत स्रोत से जो है संपर्क इसका टूटा है कि अभी बिजली आ रही है, ठीक है, ये आप पहले काम करेंगे, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 79 नंबर कि खुला फ्रैक्चर क्या है, ठीक है, तो 79 नंबर की तो बात करते हैं, खुला फ्रैक्चर जो है एक फ्रैक्चर जिसमें जो है त्वचा जो है फट जाने पर जो है हड्डी उजागर हो जाती है, ये आपका जो है एक ओपन फ्रैक्चर कहलाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 80 नंबर है कि जलने की जो है 3 अलग अलग जो है गंभीरता है, जिसका क्या नाम दिया गया, तो भैया फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, ये 3 डिग्री बर्न होती हैं, इन्हें ही डिग्री में कहा गया है, इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि बेहोशी क्या है, तो बेहोशी जो है थोड़े समय के लिए अचेतन की अवस्था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जिन घावों के टाके जो है लगाने पड़ते हैं तो ये कौन से है, तो भैया 1 इंच से अधिक लंबे घावों में भी टाके लगते हैं और धमनी के रक्तस्राव में भी लगते हैं और मानव या फिर मनुष्य द्वारा काटने पर भी, इसका डी ऑप्शन लगेगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा 82 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 83 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग और जो है पट्टियों का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, तो रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण को जो है रोकने में मदद करने के लिए, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका
कि लोचदार पट्टियों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो 84 नंबर के हम बात कर ले तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये सूजन को नियंत्रित करने के लिए और जो है मोच और जो है खिंचाव जैसी चोटों को जो है सहारा देने के लिए। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, जले स्थान को जो है साफ या फिर रुगाड़ हीन जो है ड्रेसिंग से क्यों ढकना चाहिए, तो ये जो है संक्रमण को रोकने के लिए भी और जो है जले हुए स्थान को जो है गर्म करने के लिए भी। बिल्कुल इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि गर्मी में जो है ठंड से पीड़ित छात्र की देखभाल करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्या करना चाहिए, तो 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो है आपको जो है यानी गिव कूल वाटर एंड जो है स्पोर्ट यानी ड्रिंक, जहाँ आपको जो है ठंडा पानी या फिर जो है स्पोर्ट ड्रिंक आपको देना चाहिए। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 87 नंबर कि आपको जो है संदेश हो सकता है कि एक छात्र को जो है जहर दिया गया है, यदि यह यानी कौन से संकेत हो सकते हैं, तो जो है मतली होना, उल्टी का अनुभव, दस्त, ये सब जो है सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, होठ, जीभ, त्वचा पर जो है जलन, ये सभी इसके कह सकते हो फूड पॉइजनिंग या फिर कह सकते हो जहर के लक्षण, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि ABC स्टैंड फॉर, तो प्राथमिक चिकित्सक में जो है ABC क्या है, तो ए से होता है एयर, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 89 नंबर की CPR क्या है, तो CPR जो है छाती का संकुचन और जो है दबाव सांस का जो है समायोजन है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 90 नंबर, ये जो है किशोरावस्था की अवधि क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये 12 साल से लेकर 19 साल तक मानी गई है। अब 9 साल से लेकर 19 साल आप लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका किशोरावस्था के दौरान जो होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो हार्मोन करता है, हार्मोन्स, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 92 है, जो कि दिया किशोरावस्था के दौरान एक महिला में होने वाला परिवर्तन में शामिल है, तो स्तन का विस्तार, कुल्लों का विस्तार और ओवुलेशन, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का जो है इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 है, जो कि दिया के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है, तो नीचे के सभी परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो है आवाज़ का गहरापन, ये कोई भी परिवर्तन नहीं होता है महिलाओं में, ठीक है, यौवन के दौरान, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव यानी कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भैया, तो 23 जोड़े हैं, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रारंभ में जो है लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में जो है फास्ट बढ़ती हैं, ठीक है, फास्टर रहती हैं, फास्टर देन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि जनन अंगों की जो है परिपक्वता की जो अवधि जो है ये क्या कहलाती है, तो ये जो है किशोरावस्था की अवधि कहलाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निषेचन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये जो है फिजन द स्पर्म एंड एग, यानी जो है शुक्राणु और अंडों का जो है संलयन कहलाता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पुरुष हार्मोन्स है, तो पुरुष का सेक्स हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि चेहरे पर जो है मुहासे एवं जो है फूंसी किसके स्राव के कारण जो है होती हैं, तो ये जो है ऑयल्ड ग्लैंड एंड जो है ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी जो है यौवन के दौरान जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं इसी के कारण होती हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका महिलाओं में जो है यौवन की आयु कितनी है, तो यदि हम 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 से 14 वर्ष है, ठीक है, तो अब इसमें का जो है 12 से 14 लगा सकते हैं। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी देख के अपना एग्जाम देने जाएंगे। जैसे ही आपका पेपर होगा एक पेपर भेज देना मुझे भी, जिससे मैं उसकी आंसर की करा सकूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।